अफेयर, दोस्ती, रिश्तेदारी सब ताकत से होती है, नहीं तो रिक्शे वालों के भी अफेयर होते। अगर अफेयर, दोस्ती, रिश्तेदारी ह्यूमनिज्म पर होती, इंसान से होती, तो रिक्शे वाला भी वैलेंटाइन डे के दिन छुट्टी पर रहता। कहां से बेचारा हर चीज का नकली दिल खरीद के ले जाएगा 6,000 रुपए। फैमिलीज वहां से टेडी बियर कैसे खरीदेगा 4,000 रुपए का। रिलेशन, दोस्ती, प्रेम, ये सब ताकत से होता है। हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। जितना ज्यादा आप ठोकर खाएंगे उतने ज्यादा अकल आने वाली है। दुनिया का कोई इंसान जो सफल है कह दे कि आपको ठोकर नहीं लगा है, या कोई कह दे कि आप एक ही बार में यहाँ आए हैं, कभी नहीं आ सकते हैं। 2015 में अलग सर के पास कोई नौकरी नहीं थी, और अलग सर नहीं था, वो अलग पांडे थे। सर्वर तो क्या इज्जत थोड़ी थी कोई, अलग पांडे। और अलग पांडे को चाहिए थी घर पे नौकरी। उसने बोला कि आप ना कभी मासेस के टीचर नहीं बन पाओगे, आप ना कमरे में 30 बच्चा पढ़ा सकते हो। मैं बाहर निकला, फिर बस में बैठा और आप लोग की तरह रोया, हंस के रोया, चीख चिल्ला के रोया एकदम। मैंने राम को कॉल किया, अपने जीवन के बहन को, मेरा दीदी नहीं हुआ, नहीं हुआ। अलग तुम जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने के लिए देखो, आज इस कोचिंग ने तुम्हें सेलेक्ट नहीं किया, इसका नुकसान हुआ है। मैं फोन रखा, दीदी सही बोल रही है। इस लेवल का फैमिली सपोर्ट मिला मुझे, नहीं मिलता नहीं बन पाता। 2021 में इसी कंपनी के फाउंडर का मेल आया मेरे पास, क्या आप हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहेंगे। मैंने लिखा, सर आप इस बार मुझे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं। ए भगवान, हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। आपकी जिंदगी किसी प्लान से नहीं बदलती साहब, आपकी जिंदगी उस दिन बदलती है जिस दिन आपको अपने जीवन का दुख पता चलता है कि मेरे को दुख है कि नहीं। रियलाइज करते हैं आप लोग। जब आपको लगता है कि मैं जहां हूं इसके लायक नहीं हूं, मैं इससे बड़ा आदमी हूं, मेरे को ये जिंदगी चाहिए नहीं, मैं ये घर डिजर्व नहीं करता, मेरे माँ बाप ऐसे रहेंगे, ये चलेगा नहीं, मैं इधर आया उस खानदान में, मैं कुछ बदलूंगा इधर। और जिसको दुखी नहीं है, जो बड़ा खुश है, इतना बड़ा घर मिल गया, उसी में खुश है। बाबा, हर चीज आपके ऊपर भी तो नहीं छोड़ सकता ना। अब कैसे समझाऊं सबको, कोशिश तो कर रहा हूं ना। अब किस्मत साथ नहीं दे रही तो क्या हमारे। आप हमको ही मत सोचिएगा कि हमारे लिए कोई ऊपर का सिद्धांत रहता है। माई एटीट्यूड इज डिपेंड ऑन द पर्सन हु इज स्टैंडिंग अपॉन मी। कभी दिखावा में मत रहिएगा। यहाँ पे क्या कीजिएगा दिखावा करके, ये संसार की चीजें यहीं रह जाएगी। यहाँ झगड़ा, लड़ाई, धन दौलत, द्वेष, एक दूसरे को पीछा करना, मतलब किसी को पीछे कर देना, उसको बर्बाद कर देना, ये सब चीजें यहीं रह जाएगी। हमारे आपके सबके जीवन में एक ऐसी शाम आएगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगा। फिर याद आएगी तो हमारी अच्छी काम और कोई नहीं। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं। ए भगवान, हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। ये जो 90% लोग मोबाइल पे अपना टाइम बर्बाद करते हैं, ये कौन है? मिडिल क्लास हैं। ये EMI पे एप्पल चलाने वाले लोग कौन है? मिडिल क्लास वाले हैं, जिनके घर में एप्पल नहीं आता खाने को, लेकिन एप्पल चलाएंगे साहब। वो घर में रोज एप्पल नहीं आता साहब, लेकिन मोबाइल एप्पल का चलाएगा, EMI पे चला रहा है वो नालायक। रीजन क्या है आप समझिए, और टाइम बर्बाद कर रहा है। रीजन है उसको अभी तक दुख का एहसास ही नहीं है। आपकी जिंदगी किसी प्लान से नहीं बदलती साहब, आपकी जिंदगी उस दिन बदलती है जिस दिन आपको अपने जीवन का दुख पता चलता है कि मेरे को दुख है कि नहीं। रियलाइज करते हैं आप लोग। जब आपको लगता है कि मैं जहां हूं इसके लायक नहीं हूं, मैं इससे बड़ा आदमी हूं, मेरे को ये जिंदगी चाहिए नहीं, मैं ये घर डिजर्व नहीं करता, मेरे माँ बाप ऐसे रहेंगे, ये चलेगा नहीं, मैं इधर आया उस खानदान में, मैं कुछ बदलूंगा इधर। और जिसको दुखी नहीं है, जो बड़ा खुश है, इतना बड़ा घर मिल गया, उसी में खुश है। सपना देखने की औकात तो साहब एक भिखारी की भी है। सपना तो कोई आदमी देख सकता है, लेकिन उस सपने में विश्वास करना सबके वश की बात नहीं है। विश्वास करना मुश्किल है। और जब आप अपने ड्रीम्स में अपना विश्वास पैदा कर लेते हैं तो रास्ता अपने आप निकलता है। ये दिमाग है, इसी में सब कुछ है।
ग्रेविटी कहां से आई? दिमाग से। बल्ब कहां से बना? दिमाग से। जहाज बाहर था या यहां था? यहां था। हर वो चीज जिसने इस दुनिया को खूबसूरत बनाया, हर वो चीज जिसने इंसानी जिंदगी को आसान बनाया, वो था कहां पे? दिमाग में था किसी ना किसी। हर वो चीज जो आप चाहते हो आपके दिमाग में है, लेकिन वो दिमाग आपको रास्ता तब देगा, वो काम तब करेगा जब आप उसमें विश्वास करेंगे। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं। ए भगवान, हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। आप देखेंगे कि इंसान कभी भी भीड़ में नहीं हारेगा। कभी भीड़ है, भीड़ में तो आप देखिएगा कि एक कमजोर इंसान भी बड़ा मजबूत हो जाता है। अगर 100 लोग मिलकर किसी को मार रहे होते, एक दुबला पतला भी इंसान हाकेगा, हाथ थोड़ा साफ कर ले, ठीक है मैं भी थोड़ा दे दूंगा। मान लो किसी को मार रहा है कोई चोर है, अभी दुबला पतला इंसान भी क्यों ना हो, जब बहुत सारे लोग मार रहे हैं वो भी 2-4 हाथ मार लेगा उसमें। और इंसान कभी भी भीड़ में हारता ही नहीं है। इंसान हारेगा एकांत में, अकेले में। भीड़ में कभी नहीं हारेगा, एकांत में हारेगा। आप अकेले में अपने आप से क्या बातें कहते हैं, आप एकांत में खुद के बारे में क्या सोचते हैं, आप एकांत में अपने बारे में क्या कह रहे हैं, आप एकांत में अपने आप को कैसे देखते हैं, इससे यह तय होगा कि दुनिया के सामने आपका चेहरा किस प्रकार का आने वाला है, कि एकांत में आप क्या बोल रहे हैं खुद से। निर्माण एकांत में होगा, स्वयं का निर्माण जो होगा वो एकांत में होगा। और बहुत सारे लोग एकांत में गलत बातें करते हैं अपने आप से। जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए कि जो बोले हैं, जो ठाने हैं, वो कर लेंगे। यहाँ पर हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है। अलग से एकदम तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। एकदम मिसाल बनिए। ठोकरें आएंगी, लगेगी ठोकरें, उसी को ठोकर लगती है जो चलता है। और ठोकर नहीं लगेगी तो नहीं आगे बढ़ सकते हैं। कामचोरों से तो इंडिया परेशान है, जो कुछ नहीं करता वो भी संडे को आराम करता है। अरे तोरे लिए कोची का संडे यार। सपना देखने की औकात तो साहब एक भिखारी की भी है। सपना तो कोई आदमी देख सकता है, लेकिन उस सपने में विश्वास करना सबके वश की बात नहीं है। विश्वास करना मुश्किल है। और जब आप अपने ड्रीम्स में अपना विश्वास पैदा कर लेते हैं तो रास्ता अपने आप निकलता है। ये दिमाग है, इसी में सब कुछ है। ग्रेविटी कहां से आई? दिमाग से। बल्ब कहां से बना? दिमाग से। जहाज बाहर था या यहां था? यहां था। हर वो चीज जिसने इस दुनिया को खूबसूरत बनाया, हर वो चीज जिसने इंसानी जिंदगी को आसान बनाया, वो था कहां पे? दिमाग में था किसी ना किसी। हर वो चीज जो आप चाहते हो आपके दिमाग में है, लेकिन वो दिमाग आपको रास्ता तब देगा, वो काम तब करेगा जब आप उसमें विश्वास करेंगे। पैसा हमेशा स्पीड से प्यार करता है। पैसा सिर्फ उसके पास आता है जो स्पीड से काम करता है। आज के इस युग में आपके पास भी हजारों आइडियाज हैं जिससे आप करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, लेकिन वो सब आइडिया बिल्कुल बकवास है जब तक आप उस पर एक्शन नहीं लेते। और जो व्यक्ति स्पीड से एक्शन ले लेता है वो सक्सेसफुल हो जाता है, बाकी सोचते रह जाते हैं, होगा, देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे, बताएंगे। रुका हुआ पानी और रुका हुआ इंसान सड़ जाता है। रुको मत, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। स्पीड बनाओ, स्पीड बनाओ, स्पीड बनाओ, तभी बिजनेस में कामयाब होंगे और तभी जिंदगी में कामयाब होंगे। जिस व्यक्ति के पास डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, वो व्यक्ति जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, फिर उसकी लाइफ के डिसीजन कोई और लेगा। मैं पढ़ाई की बुराई नहीं कर रहा, करनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई सिर्फ एक पैरामीटर होती तो एप्पल के मालिक एप्पल नहीं बनाते। पढ़ाई एक पैरामीटर होती तो बिल गेट्स नहीं होते, सचिन तेंदुलकर नहीं होते। इनका पढ़ाई से कोई दूर का रिश्ता नहीं है। इतना भी मत डराना कि डर ही खत्म हो जाए। ये वही सिद्धांत है, इम्पॉसिबल टास्क कर करके आपने बेचैनी पैदा कर ली, और बेचैनी अगर पैदा हो गई तो फिर ग्रोथ आपकी जिंदगी में होना ही होना है। क्योंकि जितनी से आपकी ऊर्जा से आपकी ताकत रूपांतरित नहीं हो रही ना, वो तभी नहीं हो रही जब तक आप डिस्कम्फर्ट में नहीं जा रहे हो। डिस्कम्फर्ट में जाना होगा, तब बेचैनी पैदा होगी। क्योंकि बेचैनी का एक कानून है, खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल दो। इम्पॉसिबल टास्क करोगे तो बेचैनी पैदा होगी, और वो बेचैनी आपको लेवरेज करेगी, एक्सपेंशन करेगी, आप ग्रोथ करोगे। इम्पॉसिबल काम करो, डिस्कम्फर्ट में जाना होगा।